फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 1। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 2 - 3/5। तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर होता है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 है, तो अब कोई भी नंबर होता है उसके नीचे 1 हमेशा होता ही है। और अगर हमें माइनस या प्लस करना होता है तो हमें उसका बेस सेम करना होता है। अगर यहाँ पे आपका 5 है तो यहाँ पे भी आपको 5 करना होगा। तो फिर अगर आपको 1 को 5 करना है तो आप क्या करोगे, 1 × 5 करोगे। अब 1 × 5 करोगे, अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो 5 से, तो आपको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने नीचे 1 × 5 किया और ऊपर 2 × 5 किया, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे नीचे का बेस दोनों का सेम हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, नीचे कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे मेरा 5 आ गया, यहाँ पे मेरा 5 आ गया। मेरा क्या आ गया, 5 × 2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10/5 और यहाँ पे -3/5। तो आपका नीचे का दोनों सेम है, तो आपको सीधे से ऊपर को माइनस कर देने का, यानी 10 - 3 = 7 और नीचे 5 का 5 रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकेंड नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आपका है ना फर्स्ट नंबर का 1 नंबर का सेकेंड नंबर है, जिसमें आपका क्वेश्चन है 4 + 7/8। तो यहाँ पे आपका है क्वेश्चन 4 + 7/8। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 होता ही है, क्योंकि 1 का कोई मान्य नहीं होता है, इसके लिए 1 नीचे होता ही है। तो यहाँ पे अगर आपको प्लस या माइनस करना होता है तो नीचे का बेस दोनों का सेम करना होता है। तो आपको नीचे का बेस सेम करने के लिए 1 × 8 करना होगा। 1 × 8 करोगे तो आपका, अगर आपने नीचे × 8 किया तो आपको ऊपर भी × 8 करना होगा। और अगर आप 4 × 8 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 32 और नीचे आपका आंसर आ जाएगा 8। तो यहाँ पे ये था आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका ये आ गया भाई, यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया है 32/8। अब आपको क्या करना है, 32 में प्लस करना है 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 39। तो 39/8 आपका आंसर आ गया। अब आपको करना है, तो आप यहाँ पे आपका 39/8 भी आंसर है। और अगर आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो नीचे वाला होता है उसे बाहर रखते हैं और जो ऊपर वाला होता है उसे अंदर रखते हैं। और हमें इसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो फिर यहाँ पे आपका 9 × 4 = 32 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 7 बच जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी करके दिखाया है। तो अब आपका क्या होगा, अब आपको क्या करना है, जो आंसर आएगा आपको उससे सीधे से बाहर रख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। और उसके बाद जो नीचे रिमाइंडर बचा उसको आपको क्या करना है, ऊपर रखना है। और यहाँ पे जो नंबर को आपने बाहर रखा था, जिसने डिवाइड किया, वो नंबर आपका नीचे आ जाएगा। तो जैसे कि ये फर्स्ट नंबर का थर्ड नंबर है, इसमें आपका क्वेश्चन है 3/5 + 2/7। आपका क्वेश्चन है कि 3/5 + 2/7। तो यहाँ पे 3/5 + 2/7 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन है 3/5 + 2/7। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपका यहाँ पे दोनों का बेस सेम करना है। अब 5 के टेबल में कभी 7 आता है तो नहीं आता, और 7 के टेबल में कभी 5 नहीं आता। तो अब क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे अगर आपका नीचे का दोनों सेम नहीं हो पाए तो आपको यहाँ पे जैसे कि 5 है तो 5 को आपको क्या करने का, 5 × 7 कर देने का। यहाँ पे ऐसे 5 है तो सामने क्या है 7, तो 5 × 7 और 7 × 5 आपने यहाँ पे नीचे किया। तो यहाँ पे आपने नीचे किया तो आप ऊपर भी करोगे, तो 5 × 7 नीचे हो गया, 3 × 7 ऊपर हो गया, 7 × 5 नीचे हो गया और 2 × 5 ऊपर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को शांति से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 × 7 = 7 × 14 7 × 21 यहाँ पे आपका 5 × 7 होगा, यानी आपका आ जाएगा आंसर 35।
तो यानी कि आपका यहाँ पे आएगा आंसर 21/35 और 5 2 जा 10 होता है यहाँ पे 35। तो फिर यहाँ पे जैसे कि इसे आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 21/35 एंड इसे आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ जाएगा 10/35। इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 31/35। अभी आपका आंसर आ गया 31/35 और अगर आप इसे चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका 31/35 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में नीचे वाला बड़ा होता है और ऊपर वाला छोटा होता है। यहाँ पे जब आपने ऊपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये जो था वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था क्योंकि यहाँ पे आपका नीचे वाला छोटा था और ऊपर वाला बड़ा था। तो 31/35 ही आपका आंसर रहेगा, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अब हम करने जा रहे हैं 4th नंबर। तो 4th नंबर का क्वेश्चन है आपका 9/11 - 4/15। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, बेस सेम करना होगा। बेस सेम करने के लिए यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आपको आपको नहीं मिल रहा कि भाई 11 15 ये कैसे हो सकता है, 11 को हम 15 कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और 15 को 11 कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो मैंने आपको ऊपर सिखाया था कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पे 11 है उसे 15 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो 15 है उसे 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135/165। और फिर अगर अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ये है 9/11 वो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 135/165 और यहाँ पे जो आपका ये है 4/15 इसको आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 44/165। यानी कि यहाँ पे आपको जो नीचे का जो बेज है वो सेम हो चुका है, यानी आपको ऊपर को माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर को अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96/165। ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके लिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब हम लोग 5th नंबर करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन है आपका 7/10 + 2/5 + 3/2। तो यहाँ पे आपको इसे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये सबको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको सभी का बेस सेम करना होगा। तो 7/10 है, 2/5 है, 3/2 है। अब 5 × 2 कितना होता है 10 और 2 × 5 हो जाता है हमारा 10, यानी कि यहाँ पे हमारा बेस क्या हो गया, सेम हो गया, शांति से। तो यहाँ पे हमने नीचे मल्टीप्लाई किया, इसके लिए ऊपर किया और नीचे के इसके लिए ऊपर किया। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आता है 7/10 + 4/10 + 15/10। यहाँ पे आपका बेस सेम हो गया सभी का। अब आप इसे प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26/10। 26/10 आपका आंसर आया। अब आपको क्या करना है, इसे आपको कट करना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये कौन से टेबल से कटेगा, ये दोनों आपके कौन से टेबल से कटेंगे। तो ये दोनों आपके 2 के टेबल से कटेंगे, जैसे कि 2 5 जा 10। यहाँ पे आपने 5 लिखा और यहाँ पे इसे अगर आप काटोगे तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया 13। तो आपका आंसर आ गया 13/5। तो अब ये आपका क्या है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा। 5 / 13 करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 2 जा 10, नीचे आपका बचा 3। तो अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे, यहाँ पे जो आपका 3 है वो ऊपर आ जाएगा और जो 2 है वो बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 आपका बाहर आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इसके यहाँ पे आपके कितने 2 आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 आंसर है। पहला आंसर है 13/5। अगर आप चाहो तो इसे 13/5 भी लिख सकते हो और अगर आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी आप इसे आंसर दिखा सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है 2 2/3 + 3 1/2। तो अब आपको ये मिक्स फ्रैक्शन है, अब आपको इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे 2 2/3 है तो यानी 2 × 3 होगा, 3 2 जा 6 और यहाँ पे ऊपर से प्लस हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 7 8, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 8/3। और इसे भी अगर आप ऐसे करोगे 3 2 जा 6 और 7 7/2, नीचे आपका वही का वही रहता है 7/2 8/3। आपको बेस सेम करना है तो 3 × 2
2 इंटू 3, नीचे किया ऊपर भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16/6, 21/6। आपको क्या करना है, इसे प्लस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 37/6। तो 37/6 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके लिए ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर अब हम करने जा रहे हैं 7 नंबर। मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट खुद से कर लीजिएगा डिवाइड, और यहाँ पे आपका आंसर ये है। तो आप इसे, अगर आपका आंसर आया राइट आया तो आप चेक कर लेना, और अगर आपको रॉन्ग आया तो आप हमें कमेंट करना। 7 नंबर है आपका। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है आपका 8 1/2 3 5/8। इसे आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट है आपका, ये आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 8 2 16, 17/2, 17/2। अब आपको यहाँ पे 3 5/8 को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लेना है सिंपल फ्रैक्शन में। उसके बाद आपका जब यहाँ पे जो 2 और 8 है तो आपको क्या करना है, आप बेस सेम करना है। तो बेस सेम आप करोगे तो यहाँ पे आपका 2 इंटू 4 होगा, इंटू 4 यानी 68/8 माइनस 29/8। बेस सेम है यानी कि आप ऊपर ऊपर को माइनस कर दोगे, 31/8 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 37/8। और सिंपल फ्रैक्शन में अगर आप आंसर चाहते हो तो आपका आंसर है सिंपल फ्रैक्शन में 31/8। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 1 यानी फर्स्ट नंबर खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।